हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेपी विजय पॉइंट एंड ज्योति। सो गाइस, जैसे कि आप लोग मुगल कालीन कला आपकी स्टार्ट हो गई थी। मुगल कालीन कला में आपने अकबर का पार्ट 1 पढ़ा था। आप लोग बाबर को पढ़ चुके हैं, देन हुमायूं को पढ़ चुके हैं। आज आप लोगों की अकबर की पार्ट 2 की क्लास होगी। अगर आप ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट पहले तो सारे पार्ट आप पढ़िए, तो आपको हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। आज आपका होने वाला स्टार्ट अकबर से रिलेटेड जितने भी आपके तथ्य पार्ट 2 में रिलेटेड जो होंगे तथ्य वो सारे कवर होंगे। अब बाकी जो आपके बचेंगे वो पार्ट 3 में जाएंगे, बिकॉज अकबर के बारे में काफ़ी कुछ जानना आपको ज़रूरी है। ये सारे तथ्य आपका पार्ट 2 या 3 या 4 पार्ट में भी आपके डिवाइड हो सकते हैं। सो गाइस, चलते हैं कम टू द पॉइंट। फिर देखते हैं जो पॉइंट से अकबर ने जो है 1572 में गुजरात अभियान किया था। कब किया था? 1572 ने गुजरात अभियान किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। क्या अकबर ने क्या कराया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण था। वह कितने फीट था? जो कि 176 फीट है। बुलंद दरवाजे का जो निर्माण कराया था वो 176 फीट है। 176 आप याद रखिएगा। बुलंद दरवाजा कितने फीट है? 176 फीट है। किसने कराया था? देन अकबर ने कराया था। अंडरस्टैंड। अकबर ने सबसे पहले दास प्रथा को समाप्त कर दिया। क्या किया था? दास प्रथा को जो है सबसे पहले किसने समाप्त किया था? जो कि अकबर ने किया था। अंडरस्टैंड। 1962 में किया था। दास प्रथा को समाप्त किस सन में किया? सन आपसे अगर डेट पूछ दी जाए तो 1962 में किया। वैसे मैं हर एक क्लास में पहले जिक्र कर चुकी हूँ। सन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके कम ही आते हैं, फिर भी याद आपको होना जरूरी है। आ जाए तो भी अच्छा है, नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। अकबर ने सबसे पहले दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। कब किया था? 1962 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। अंडरस्टैंड। गुजरात निर्माण के उपरांत अकबर सावलदास, जगन्नाथ, तारानाथ को ले जाता। किसको किसको ले जाता? गुजरात का निर्माण के उपरांत जो है अकबर किसको ले जाता है? देखिए, सावलदास को ले जाता है, जगन्नाथ को, तारानाथ को ले जाता है। अंडरस्टैंड। गुजरात का युद्ध जो है सावलदास ने किया। किसने किया था? गुजरात का जो युद्ध था वो सावलदास ने किया था। गुजरात का जो युद्ध थे, अकबर ने तीर्थ यात्रा की समाप्ति कब की थी? 1563 में की थी। कब की थी? अकबर ने तीर्थ यात्रा की समाप्ति जो है 1563 में की थी। अंडरस्टैंड। इसको हाईलाइट कर लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। चलिए, ये आपका कंफर्म हुआ। अकबर कालीन चित्रकला में नीला, पीला, हरा, गुलाबी और सिंदूरी रंगों का प्रयोग हुआ है। अकबर कालीन जो चित्रकला उसमें किसका किसका रंग प्रयोग है? देख लीजिए, नीला हुआ है, पीला, हरा, गुलाबी और सिंदूरी रंगों का इस्तेमाल हुआ है। अंडरस्टैंड। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये चित्रकारी से रिलेटेड है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड। इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे यहाँ से। अकबर ने जजिया कर जो है 1564 में समाप्त किया। अकबर नया धर्म चलाया। कौन सा चलाया? दीन है इलाही। अकबर ने जो नया धर्म चलाया था वो दीन है इलाही चलाया था। कौन सा चलाया था? दीन है इलाही। चलिए फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसको, जिससे कि आपके माइंड पे सारी चीज़ सेट हो जाए। अकबर ने 1572 में गुजरात अभियान किया था। कब किया था? 1572 में गुजरात अभियान किया था। अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। किसका निर्माण करवाया था अकबर ने? अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया जो कि 176 फीट है। बुलंद दरवाजा कितने फीट? 176 फीट है। अंडरस्टैंड। अकबर ने सबसे पहले दास प्रथा को समाप्त कर दिया। किसको? दास प्रथा को जो है अकबर ने सबसे पहले समाप्त कर दी। कब किया था? 1962 ईस्वी में किया था इन्होंने। दास प्रथा 1962 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। गुजरात निर्माण के उपरांत अकबर जो है सावलदास, जगन्नाथ, तारानाथ को ले जाता। किनको ले जाता? सावलनाथ, जगन्नाथ, तारानाथ को गुजरात अभियान के दौरान इनको ले जाता। अंडरस्टैंड। निर्माण के उपरांत जो है ले जाता है। गुजरात का युद्ध जो है सावलदास ने किया था। किसने? सावलदास ने गुजरात का युद्ध किया था। अंडरस्टैंड। अकबर ने तीर्थ यात्रा की समाप्ति जो है 1563 में की थी। कब की थी? 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा की समाप्ति की थी। अकबर कालीन चित्रकला में नीला, पीला, हरा, गुलाबी और सिंदूर रंगों का इस्तेमाल होता। नीला, पीला, हरा, गुलाबी और सिंदूर रंग का इस्तेमाल होता। अकबर ने जजिया कर 1564 में समाप्त किया था। अकबर नया धर्म चलाया था, दीन है इलाही। अंडरस्टैंड। दीन है इलाही जो अकबर ने चलाया था नया धर्म, और बीरबल ने इसको क्या अपनाया था? मैंने ये लिखा है नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ऐसे पढ़ लीजिए। अकबर ने नया धर्म दीन है इलाही चलाया था और बीरबल ने इसको अपनाया था। अंडरस्टैंड। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले ही चुके होंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अकबर ने सिख गुरु रामदास को जो है 500 बीघा जमीन दी। अंडरस्टैंड। किसको दी थी? अकबर ने सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दी। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पुटअप हो गया। देखिए,
और आगे चलकर गुरु अर्जुन देव ने उस पर स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया। किसका मंदिर का निर्माण किया? स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। किस जमीन पर करवाया था? जो अकबर ने सिख गुरु रामदास को जमीन दी थी। कितनी दी थी? 500 विदा दी थी। उस मंदिर पर अर्जुन देव ने जो है स्वर्ण मंदिर का जो है गुरु देव ने निर्माण करवाया। अंडरस्टैंड? ये क्वेश्चन आपके देखिए 2-3 क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं इससे, तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। चलिए, अकबर नामा ग्रंथ की रचना अकबर के शासन काल में अबुल फजल ने की थी। भाई किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। किसकी की थी? अकबर नामा ग्रंथ की रचना जो है अबुल फजल ने की थी। अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया? याद हो गया होगा आपको आई थिंक। अकबर नामा पुस्तक जो है 3 भागों में बटी है। यह पुस्तक से जो मुगल को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। अकबर नामा जो पुस्तक है वो 3 भागों में बटी है। यह पुस्तक को जानने का जो स्रोत है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक से जानने का मुगल का जो स्रोत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी मुगल के बारे में जानने का बहुत महत्वपूर्ण है। अंडरस्टैंड? अकबरनामा पुस्तक का जो तीसरा भाग है आइन ए अकबरी है। क्या है? आइन ए अकबरी है। नेक्स्ट देखते हैं, अकबरनामा पुस्तक का जो तीसरा भाग है वो आइन ए अकबरी है। अंडरस्टैंड? तबकात ए अकबरी ग्रंथ को निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था। किसने लिखा था? निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था। इस ग्रंथ को इन्होंने लिखा था, किस भाषा में लिखा था? उसे भाषा पूछी जा सकती, तो फारसी भाषा में लिखा था। मैं लिख दूं यहाँ पे फारसी भाषा। अंडरस्टैंड? आप लोग भी ध्यान रखिएगा। तबकात ए अकबरी ग्रंथ को जो है निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था, और किस भाषा में? भाषा भी पूछी जा सकती, तो किसमें? फारसी भाषा में लिखा था। अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं सब चीज़ों से पूछे जाते। मैंने लिखाया नहीं था बट ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिए। मैं जब भी आपको पढ़ा दूँ तब मैं कहती हूँ कि आप लोग पेन कॉपी लेके, जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो कॉपी पेन लेके नोट्स बनाते रहा करिए, हाईलाइट करते रहिए। जो मैं चीज़ बता रही ओरल में उसको भी आप हाईलाइट करते रहिए। अंडरस्टैंड? अकबर ने सुलह ए कुल की नीति अपनाई। किसकी? सुलह कुल की नीति अपनाई थी। अंडरस्टैंड? नीति अपनाई। यह नीति जो है साहित्य, चित्रकला, अंडरस्टैंड, स्थापत्य, संगीत कला में है। सुलह और नीति अपनाई थी, यह चित्रकला, स्थापत्य, संगीत कला, इनमें सब में है। अंडरस्टैंड? ये हो गया आपका। अकबर के शासनकाल में भित्ति चित्रण की शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी? भित्ति चित्रण की शुरुआत है। आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, इनमें से कौन सा शासक जो भित्ति चित्रण की शुरुआत हुई थी? तो अकबर के शासनकाल में भित्ति चित्रण की शुरुआत हुई थी। अंडरस्टैंड? ये आपसे सारे फैक्ट आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अकबर ने सिख गुरु रामदास को जो है 500 विदा जमीन दी। अंडरस्टैंड? ये आपको क्लियर हो गया। और आगे चलकर गुरु अर्जुन देव ने इस पर स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। अंडरस्टैंड? अकबरनामा ग्रंथ की रचना जो है अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने की। किसने की? अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने की। अकबरनामा पुस्तक 3 भागों में बटी है। यह पुस्तक से मुगल को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। जो अकबरनामा पुस्तक है इससे मुगल को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। अकबरनामा पुस्तक का तीसरा भाग आइन अकबरी है। तबकात अकबरी ग्रंथ को निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था। इस ग्रंथ को किस भाषा में लिखा था? फारसी भाषा में लिखा था। अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई। यह नीति जो साहित्य, चित्रकला, यहाँ पे चित्रकला नहीं है, इसमें धोखे से ला लिख दिया मैंने, आप लोग भी लिख लीजिएगा। छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी मिस्टेक हो जाती हैं। साहित्य, चित्रकला, स्थापत्य, संगीत कला में है। अंडरस्टैंड? अकबर के शासनकाल में भित्ति चित्रण की शुरुआत हुई थी। ये आपके सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले ही लिया होगा। चलते हम लोग कुछ नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं, फिर हम लोग जितने भी अकबर के बारे में जानेंगे। आपका 3rd पार्ट देखना जरूर, बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जरूर देखिएगा, उसमें हम लोग जानेंगे। सो गाइस देखते हैं, आज के लिए इतने पॉइंट आपके और करा देते हैं। अकबर के चित्रकला के अनेक ग्रंथ क्या है? अकबर के चित्रकला के अनेक ग्रंथ कौन कौन से, ये भी देख लेते हैं। आइन अकबरी किसकी? अबुल फजल का ग्रंथ है। अंडरस्टैंड? तबकान बाबरू बदायूं की है। अंडरस्टैंड? वाक़यात बाबरी जो है अब्दुल रहीम खाने खाना की रचना है। किसकी? अब्दुल रहीम खाने खाना की रचना है। तुझो के जहांगीर की आत्मकथा इनकी रचना है। वाक़यात बाबरी में 22 चित्रकार थे, जिसमें कि 19 हिंदू थे और 3 मुसलमान थे। कौन से थे? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाक़यात बाबरी में कितने चित्रकार थे? जो कि कितने थे? 22 चित्रकार थे। कितने थे? वाक़यात बाबरी में 22 चित्रकार थे। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडरस्टैंड?
थे, जिसमें कि 19 जो थे वो हिंदू थे, याद रखिएगा, 3 मुसलमान थे। 22 चित्रकार में 19 हिंदू 3 मुसलमान थे, अंडरस्टैंड, 19 हिंदू थे 3 मुसलमान थे। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अकबर के चित्रकला के अनेक ग्रंथ हैं, कौन कौन से? आईने अकबरी, अबुल फजल की रचनाएं, तबकान बाबरी, बदायूं की रचनाएं, वाक़यात बाबरी, अब्दुल रहीम खाना की रचनाएं, अंडरस्टैंड। तो जो क्या है, जहांगीर की आत्मकथा, ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। वाक़यात बाबरी में 22 चित्रकार थे, जिसमें कि 19 हिंदू थे और कितने 3 मुसलमान थे। जो मुसलमान थे उनके नाम देख लेते क्या क्या थे। अब्दुल समद शिराजी थे, मीर सैयद अली थे, फारूक बेगी, ये आपके 3 नाम हैं। जो 3 मुसलमान हैं उनके ये नाम, अंडरस्टैंड। और ये 19 कौन थे? हिंदू थे। ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बच्चे का मेरे कमेंट आया था व्हाट्सएप पे कि मैम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे ही क्या आ जाएंगे एग्जाम में, तो मैं उस बच्चे का रिप्लाई दे दूँ। अगर वो बच्चा वीडियो वॉच कर रहा है तो वो भी, उसको भी मतलब आंसर उसका मिल जाएगा। देखिए बेटा, जब भी आप किसी कंटेंट को आप लोग पढ़ते हैं या फिर किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसमें जो चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट होती है वही चीज़ें आपको बताई जाएंगी। मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले मैं आपको ये बता रही थी, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ मैं कहती हूँ तो कि सारी चीज़ें पेपरों में तो नहीं आ जाएगी। ये आपको भी पता है, मुझको भी पता है। अगर ये पता हो आपको कि पेपर में क्या आना है तो आप वही चीज़ ना याद कर लें, सारी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हर एक चीज़ क्यों पढ़े, वही एक चीज़ याद कर लें। किसी टीचर को पता है, ना किसी बच्चे को पता है अगर कि पेपर में आएगा एटलीस्ट क्या, एक अनुमानित के हिसाब से सारे आपके जितने आपके पेपर आ चुके हैं 10 साल 15 साल, पेपर के हिसाब से आपका एक कंटेंट रेडी होता है, एक सिलेबस रेडी होता है। उसको कोई, अगर आप संस्था में कहीं पे भी अगर एडमिशन लेते हैं, पढ़ते हैं, उस हिसाब से आपको टारगेट करके उन चीज़ों को पढ़ाया जाता है कि आई थिंक ये चीज़ इससे रिलेट हो सकता है, ये वाली चीज़ आपकी आ जाए। तो इसी तरीके से आपका सिलेबस से पूरी स्टडी करके आपको पढ़ाया जाता है। अब मैं हर एक चीज़ हाईलाइट कर रही हूँ, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, सब आ जाए जो मैं पढ़ा चुकी, जितना सबको, तो आपके उससे तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको तो ओनली 125 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करना है ना, उतने ही में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं उसमें से आ सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको ये बताया, ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया और ये भी बता दिया, ये नहीं आया ये आ गया, तो उनमें से ऑप्शनल हो गया ना, वो नहीं आया तो ये आ गया, ये नहीं आया तो वो आ गया। एक अनुमानित चीज़ें बताई जाती हैं, हो सकता है आपका ये आ जाए। किसी को अगर ये पता हो कि ये पेपर में आना, तो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ओनली वही रट लेंगे और पेपर दे लेंगे। तो फिर कंपटीशन की तैयारी मतलब ही क्या रहेगा, वही चीज़ पढ़ ली जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ बताई जाती है, ये इम्पॉर्टेंट है, देन ये इम्पॉर्टेंट नहीं। कभी भी मतलब किसी समय ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, किसी पेपर में नहीं पूछा गया तो वो इम्पॉर्टेंट हाईलाइट नहीं किया जाता है। बट जो क्वेश्चन देखो 2-3 साल छोड़ के या फिर 1 साल छोड़ के अगर वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा तो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगर एक क्वेश्चन पूछा गया, उसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन वो सारे टारगेट करे जाते हैं। हो सकता है आज ये पूछा गया, इस बार से नेक्स्ट हो सकता है उसके आसपास जितने सारे टारगेट करे जाते हैं वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो मतलब मेरा आपका यही क्वेश्चन का आपका आंसर आई थिंक मिल गया होगा। अगर यही अगर पता हो तो क्या आना है तो सारे बच्चे वही पढ़ लेंगे तो सभी का पेपर अच्छा होगा। सो गाइस, चलते हैं, हम लोग मिलते हैं। अकबर का जो 3rd पार्ट में जो भी पार्ट होंगे वो कवर करें। मैक्सिमम आपको 5 या 6 अकबर के पार्ट देंगे, बिकॉज ये छोटे मतलब फैक्ट इसमें कई सारे हैं। एक बार में सारे फैक्ट आपके करा दिए जाएंगे तो आपके माइंड में कुछ भी सेट नहीं होगा। धीरे धीरे चीज़ों को आराम से पढ़िए, पेपर के भी टेंशन ना लीजिए। पेपर की डेट अभी कोई क्लियर नहीं है, अभी आपके पेपर थोड़ा सा आगे जाएंगे। सो गाइस, चलते हैं हम लोग अकबर के 3rd पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।